हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलो स्टडी। तो आइए डेली करंट अफेयर्स का इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो आज के सेशन में हम लोग 17 जनवरी का सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप फिलो स्टडी के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हम लोग देखते हैं की पॉइंट में, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है। उन्होंने इस रेस में अर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बाप्पे जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी को ये अवार्ड मिला। स्पेन और बार्सिलोना की स्ट्राइकर एताना बोनामाती को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो ठीक है, तो किसको मिला है? सुपरस्टार लियोनेल मेसी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया। हम लोग देखते हैं की पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तूरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन खेलों की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इसके चौथे संस्करण का आयोजन साल 2022 में किया गया था। 6 दिनों तक होने वाले इन खेलों में 3000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, द्रौपदी मुर्मू। वो कहाँ हुआ था? तूरा में। ठीक है, तूरा में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग की पॉइंट देखते हैं। वाइस एडमिरल AN प्रमोद को नौसेना संचालन महानिदेशक DGANO के रूप में नियुक्त किया गया है। AN प्रमोद को 990 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। कितने में? 990 में। वो 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र थे। अगर इससे पूछे कि पूर्व कहाँ के थे, तो गोवा के एकेडमी पूर्व छात्र थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वाइस एडमिरल AN प्रमोद। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सेवा मुक्त हो गया। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया। डिक मिसिंग समारोह पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था और 3 जहाज़ों के राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक ध्वज और डिक मिशनिंग पेंटर्स को आखिरी बार उतारा गया था। चीता, गुलदार और कुंभीर का निर्माण पोलैंड के गिडनिया शिपयार्ड में किया गया था। इन जहाज़ों को क्रमशः 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? चीता। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो देखते हैं की पॉइंट, भारत सरकार के खान मंत्रालय ने हाल ही में अर्जेंटीना के कैटामार्का, कहाँ के? अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कैटामार्का मिनारा वाई अर्जेंटीका सोसिदाद डेल एस्टाडो कम्यान एसई
के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन करेगी। ठीक है, तो अर्जेंटीना एक दक्षिण अमेरिकी देश है। जो अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिकी में देश है एक। यह ब्राज़ील के बाद दक्षिण अमेरिकी का दूसरे सबसे बड़ा देश है। जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के ये सबसे दूसरी बड़ा ये देश है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अर्जेंटीना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो की पॉइंट देखते हैं। 75वें एमी अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। द बियर और उत्तराधिकार प्रत्येक ने 6 पुरस्कार जीते। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी के खिताब से नवाजा गया। रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ सीमित संस्करण का पुरस्कार जीता। ये भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। रोड रेज ड्रामा बीफ ने सर्वश्रेष्ठ सीमित संस्करण का पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार उत्तराधिकार को दिया गया। ड्रामा सीरीज श्रेणी में किरण कलिकिन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा हो जाएगा इसका? उत्तराधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल वायु नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या आयोजित किया गया था। यह भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसैनिक अभ्यास से स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के जहाज कुलिस और INLCU-56 ने भाग लिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, थाईलैंड ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में समाचारों में देखी गई पुंग नूर गाय भारत के किस राज्य की मूल निवासी है? पुंग नूर गाय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुंग नूर गाय। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर पुंग नूर गायों को व्यक्तिगत रूप से खाना खिलाया। आंध्र प्रदेश के पुंगनूर गांव की मूल निवासी पुंगनूर गायें दुनिया की सबसे छोटी मवेशियों के नस्लों में से एक है, जिनकी ऊंचाई 70 से 90 सेंटीमीटर है और वजन 200 किलोग्राम, ठीक है, 200 किलोग्राम से कम होता है। सूखे के प्रति अपने लचीलेपन के लिए जाने जाने वाले वो कम गुणवत्ता वाले फीड को अपना लेते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर 8% वसा सामग्री वाले दूध का उत्पादन करते हैं। यह पर्यावरण अनुकूल गाय सांस्कृतिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि तिरुपति तिरुमला मंदिर सहित आंध्र प्रदेश के मंदिरों में देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से निवासी थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कच्ची खरेक यानी कि खजूर, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ, किस राज्य से संबंधित है? तो कच्छ की देसी खजूर किस्म कच्ची खरेक ने गुजरात का दूसरा भौगोलिक संकेत, किसका? गुजरात का दूसरा भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। तो कच्छ में 400 से 5 साल पुराने ताड़ के पेड़ों की उत्पत्ति संभवतः मध्य प्रदेश पूर्व में हज से लौटने वाले निवासियों द्वारा फेंके गए बीजों से हुई थी। देखिए, और खलल अवस्था में काटी गई कच्छ की खजूर जो लवणता सहनशीलता के लिए जानी जाती है, 15 जून को अपना मौसम शुरू करती है और विशिष्ट रूप से कच्छ आर्थिक रूप से खेती
अविपणन और ताजी खजूर के उपभोग के लिए एकमात्र वैश्विक केंद्र है, जहां 2 मिलियन से अधिक ताड़ की खेती होती है, जो 85% का योगदान करती है। भारत के कुल खजूर की खेती का, ठीक है, भारत के कुल खजूर की खेती का वहाँ पर 85% का योगदान मिलता है, वहाँ पर कृषि गुजरात में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अस्ट्रा मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस प्रकार की मिसाइल है? इसका जो हम लोग की पॉइंट है, की पॉइंट इसका थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज में दिए हैं। नेक्स्ट पेज में ये है, देखते हैं की पॉइंट। रक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में हैदराबाद में भारत डायनेमिक्स में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी रूप से विकसित एस्ट्रा मिसाइल की डिलीवरी शुरू की। कौन सी मिसाइल? एस्ट्रा मिसाइल की डिलीवरी शुरू की। एस्ट्रा एक अत्याधुनिक परिदृश्य सीमा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये पॉइंट देखिएगा, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यानी कि आसमान में उड़ाएंगे और ये हवा में है मिसाइल और हवा में मार देगी दुश्मन को। तो चलिए, जिससे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? DRDO द्वारा ये मिसाइल तैयार किया गया है, ठीक है। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया अस्ट्रा Mk1 Su-30 Mk1 विमान के साथ एकीकृत 80 से 110 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। यानी कि हम अभी यहाँ पर है तो 110 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग निशाना बैठा के उड़ा सकते हैं। तो 4.5 मैक गति से यात्रा करता है और इससे स्थानीय रूप से विकसित KU बैंड सक्रिय रडार मार्गदर्शन प्रणाली और 15 किलोग्राम वार हेड की सुविधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। इसमें जो है ना, हवा में हवा, ये यही की पॉइंट होगा। देखिए हम लोग, देखिए ऑप्शन दिया है ना बी, हवा से, ऑप्शन नंबर ए, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यानी कि हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, उसमें मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज तक हम यहीं एंड करते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, फिलो स्टडी। और आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।